हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं राहुल सर के नायक बैच केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 से 10 तक का हैंड रिटन नोट से क्विक रिविजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 5 तक का रिविजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु और अणु के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, तो बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो यह जो है 1774 ईस्वी में लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2H2O प्लस में O2 बनाता है 2H2O। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है 1 होता है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, यानी 4 का 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के एक अणु का जो है द्रव्यमान जो होता है 16 होता है, और 2 का बात करते हैं तो 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 और 32 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं तो 2H2 यानी कि हाइड्रोजन 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है 2 है, तो यहाँ पर भी 32 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट का जो है मान जो है द्रव्यमान जो है सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है अभिकारक का द्रव्यमान तथा उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है एक समान होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन के 2 अणु के बात करते हैं तो 32 हो जाएगा, और बनाता है 2H2O, यानी कि इसका भी परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है स्थिर अनुपात का नियम है, जिसे हम लोग जो है निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो इस नियम को जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया कि एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 तथा इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 होता है। तो अगर हम बात करते हैं H2O की, तो H2O में हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 और इसका 2 अणु है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16, यानी इसका अनुपात जो हो जाएगा 2:16, यानी कि 1:8, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 1:8 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे CH4 के बारे में। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है, इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और 4 है इसलिए यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। यानी इसमें अगर अनुपात की बात करते हैं तो 12:4, यानी कि 3:1 कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 होता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कार्बन के तो 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 होता है, और यहाँ 2 अणु यानी कि 32 हो जाएगा। यानी इसके अनुपात की बात करते हैं तो 12:32, यानी कि 3:8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर C6H12O6 की। तो कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या, और अगर बात करते हैं द्रव्यमान की तो 12 होता है, चूँकि यहाँ 6 अणु है तो यानी 6 से गुना होगा। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और यहाँ 12 है तो 12 से गुना करेंगे। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16 होता है, और इसमें 6 है तो 6 से गुना करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर 72 और 12 तथा 96 आएगा इसका अनुपात। तो इसका अनुपात की बात करते हैं तो 6:1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। यह जो है 1808 में दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। इसमें कहा गया था कि सभी पदार्थ का निर्माण जो है परमाणु से होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बात करते हैं इसने जो है यह भी कहा था कि परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, और परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। इसमें कहा गया था कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही जो है इसे नष्ट किया जा सकता है। इसमें अगर हम बात करते हैं महर्षि कानात के बारे में, तो महर्षि कानात ने 860 ईस्वी पूर्व में कहा था कि सभी वस्तु जो है सूक्ष्म कण से बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है एक तत्व के परमाणु के रासायनिक गुण जो होते हैं और द्रव्यमान जो होते हैं एक समान होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु भार जो होता है अलग अलग होता है। ये सब जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में कहा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ सीमाएं हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला कहा गया है विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान क्यों अलग होते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं बताया था। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो समस्थानिक या समबाड़िक के अस्तित्व जो है इन्होंने नहीं बताए थे, और इन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि इसमें जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें अगर हम बात करते हैं इसके बीच में जो होता है नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता
है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तत्व अथवा यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसे हम लोग जो है अणु या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें कहा गया है कि तत्व अथवा पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं अणु में। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन एटम तथा ऑक्सीजन एटम मिलकर जो है वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है यानी H2+ में O मिलके बनाता है H2O। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है H2O NaCl यानी जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, H2SO4 HNO3 और HCl ये सभी जो है कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं यानी यौगिक की अणु हैं। इसमें जो होता है 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो O2 H2 N2 और O3 जो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है यानी तत्व के अणु है। इसमें जो होता है एक प्रकार के तत्व होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एटम के बारे में। तो एटम की बात करते हैं तो इसके बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो है न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जो है चारों ओर जो है मूव करते रहते हैं। बात करते हैं नाभिक की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को ही जो है परमाणु द्रव्यमान या फिर नाभिक का द्रव्यमान कहा जाता है। यानी कि नाभिक का द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान जो होता है न्यूक्लियॉन की संख्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2He4 यानी इसमें अगर हम बात करते हैं तो 4 जो है परमाणु द्रव्यमान है और 2 की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इसमें जो होता है हीलियम में 2 जो होता है प्रोटॉन होता है और 2 जो होता है न्यूट्रॉन होता है। यानी इसके परमाणु भार की बात करते हैं तो 2 में 2 यानी कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे परमाणु क्रमांक जो है 1911 में हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3Li6 यानी कि 3 लिथियम 6 के बारे में। तो इसमें 6 जो है लिथियम का जो है एटॉमिक मास है और 3 की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे कि एक तत्व में अगर मान लेते हैं 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है तथा 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं परमाणु भार के यानी कि न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन की, तो इसे हम जोड़ेंगे तो ऐड करेंगे तो 23 प्राप्त होगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 11 यानी सोडियम का जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है वह 11 होता है। और अगर बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है तो 23 होता है। यानी यह जो है एक तत्व है जिसका नाम जो है सोडियम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है यहाँ पर दिया गया है AMU के बारे में यानी एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। यानी अगर बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई की तो इसमें कहा गया है C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को जो है एक AMU कहते हैं। यानी एक AMU के बराबर होता है 1.66 इंटू में 10 के पावर -27 kg। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम की यानी परमाणु के आकार की, तो परमाणु का आकार जो होता है एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा नाभिक के आकार की। तो नाभिक के आकार को जो है फर्मी में मापा जाता है और एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे परमाणु का आकार जो होता है नाभिक के आकार से जो है 10 के पावर 5 मल्टीपल होता है यानी 10 के पावर 5 गुना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में यानी कि मूल कण के बारे में। तो इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है, पहला है अस्थायी कण, दूसरा है अस्थायी कण। अस्थायी कण की बात करते हैं तो इसमें 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और अस्थायी कण की बात करते हैं तो न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसोन तथा फोटोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है इसके आविष्कारक। यहाँ पर दिया गया है ईंट पर नाच जिसमें ई से मतलब है इलेक्ट्रॉन से और ट से जो है थॉमसन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो है खोज किसके द्वारा किया गया था तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसमें अगर हम बात करते हैं पर से यानी पी से मतलब है प्रोटॉन जिसके खोजकर्ता जो है गोल्डस्टीन है तथा इसका जो नाम दिया गया था वह रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो नाच में ना से मतलब है न्यूट्रॉन जिसकी खोज जो है से चैडविक के द्वारा किया गया था। यानी न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था और इसके लिए जो है कैथोड रे का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर जो है कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस में 1.6 इंटू में 10 के पावर 19 कूलम आवेश होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू में 10 के पावर -31 kg या फिर 9.1 इंटू में 10 के पावर -28 ग्राम।
जो कि प्रोटॉन का जो है 1837 गुना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सापेक्ष द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है 0.00054 AMU होता है। AMU की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका नाम जो है रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं इसके आवेश की। इस पे आवेश जो होता है पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg या फिर 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक AMU बराबर क्या होता है। तो एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁻27 kg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है प्रोटॉन का जो है सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है 1.0072 AMU होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा जो है 1932 में किया गया था। इसमें आवेश की बात करते हैं तो इसमें जो है उदासीन आवेश होता है और इसमें द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg या फिर 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सापेक्ष द्रव्यमान की। तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान जो है 1.0086 AMU होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य कण के बारे में। तो अन्य कण है जिसमें पहला है फोटोन पार्टिकल, यानी कि इसका खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था और यह जो है प्रकाश के सूक्ष्मतम कण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश के वेग की। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान जो होता है फोटोन का 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था और यह जो है इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है और इसमें आवेश की बात करते हैं तो इस पर जो है धनात्मक आवेश होता है, जिसमें अगर बात करते हैं तो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मेसोन पार्टिकल की। तो मेसोन पार्टिकल जो है स्मॉलेस्ट लाइफ यानी कि सबसे कम अस्थायित्व तथा सबसे कम जीवन काल होता है इसका, और इसका खोज जो है युकावा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिनो के बारे में। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है पाउली के द्वारा किया गया है और इसमें अगर हम बात करते हैं मास या फिर चार्ज की तो इसका मास और चार्ज जो होता है 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिग्स बोसोन पार्टिकल के। तो हिग्स बोसोन पार्टिकल को जो है गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सभी कणों का निर्माण इसी से हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्थानिक और समभारी के बारे में। तो समस्थानिक यानी आइसोटोप की बात करते हैं तो एक समान परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो है 3 समस्थानिक होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं पहला की तो 1H1 जिसे हम लोग प्रोटीरियम कहते हैं, दूसरा अगर हम बात करते हैं 1H2 जिसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, और तीसरा अगर हम बात करते हैं 1H3 जिसे हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम के बारे में। तो प्रोटीरियम में जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, वहीं अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरियम में तो 1 होता है और ट्राइटियम का भी जो है 1 होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की तो 1H1 का जो है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1H2 का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है और 1H3 का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 3 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या की। तो प्रोटॉन की संख्या भी जो है तीनों में 1 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है तीनों में 1 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा करके, यानी इसमें अगर हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है 1H1 जिसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं। इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है 0 होता है और इसमें जो है H2O में जो होता है 1H1 पाया जाता है। इसमें हम बात करते हैं H2O की, तो H2O में जो है 1H1 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु का जो परमाणु भार होगा वो 2 होगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का जो परमाणु भार हो यानी कि द्रव्यमान होगा वो 16 होगा, यानी यहाँ पर जो इसका कुल जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 18 होगा। लेकिन हम बात करते हैं D2O की यानी कि भारी जल की, तो इसमें जो है हाइड्रोजन 1H2 का इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है 816 होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं 1H2 का मतलब हो जाएगा 2 × 2 में 2 यानी कि 4 और ऑक्सीजन के 16 यानी कि 820, यानी कि H2O से जो है D2O जो होता है वो भारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1H2 की, जिसे हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। इसे जो है भारी हाइड्रोजन या फिर हैवी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इसे जो है भारी जल, गुरु जल भी कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका इस्तेमाल जो होता है परमाणु संयंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 1H3 की, जिसे हम लोग ट्राइटियम कहते हैं।
और यह जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक यानी आइसोटोप जो होता है रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है अलग अलग होता है। इसमें द्रव्यमान अलग अलग होता है न्यूट्रॉन की संख्या के अलग अलग होने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन 14 के बारे में। तो कार्बन 14 जो है कार्बन का आइसोटोप है, यानी कार्बन का समस्थानिक है, और इसका इस्तेमाल जो है जीवाश्म की उम्र निकालने में यानी कि कार्बन डेटिंग करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C12 की। तो इसका इस्तेमाल जो है परमाणु द्रव्यमान के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेनियम 235 की। तो यह जो है यूरेनियम का आइसोटोप है, जिसका इस्तेमाल जो है परमाणु बम बनाने में तथा परमाणु संयंत्र के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेनियम 235 को जो है येलो केक के नाम से भी जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल जो है यूरेनियम डेटिंग यानी रॉक चट्टान या फिर पृथ्वी की उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन 31 के। तो आयोडीन 31 जो है आयोडीन का समस्थानिक है, और इसका इस्तेमाल जो है घेंगा यानी ग्वाइटर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं P32 की। तो P32 जो है फास्फोरस का समस्थानिक है, और इसका इस्तेमाल जो है बोन ट्रीटमेंट यानी अस्थि उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CO60 यानी कि कोबाल्ट 60 की। तो यह जो है कोबाल्ट का जो है समस्थानिक है, और इसका इस्तेमाल जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम 24 की। तो सोडियम 24 जो है सोडियम का आइसोटोप है, यानी कि सोडियम का समस्थानिक है, और इसका इस्तेमाल जो है ब्लड ट्रीटमेंट यानी रक्त संबंधी विकार में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे समबारिक यानी आइसोबार के। तो आइसोबार में जो होता है अलग अलग तत्वों का एक समान जो है परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है, और इसे हम लोग जो है समबारिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ऑर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 तथा इसका परमाणु जो भार होता है यानी द्रव्यमान जो होता है 40 होता है। आगे बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का जो होता है 19 परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान जो होता है 40 होता है। और कैल्शियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 40 होता है तथा परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। यानी ऑर्गन पोटेशियम तथा कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो सभी का जो है 40 है। यानी इस प्रकार यहाँ देखते हैं तो यह जो है समबारिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन की। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, और यहाँ पर जो बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की तो 14 होता है। यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दोनों जो है 14 है। यानी ये सभी जो है समान परमाणु द्रव्यमान वाले हैं, यानी समबारिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की, जिसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं तो 6C14, 7N15 और 8O16। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें परमाणु द्रव्यमान में से जब परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर जो है 14 में से 6 घटाया जाए तो 8, 15 में से 7 घटाया जाए तो 8, और 16 में से 8 घटाया जाए तो 8। यानी तीनों अवस्था में जो है परमाणु का जो न्यूट्रॉन की संख्या आया वो 8 है। यानी इस प्रकार इसे जो है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। इसमें अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जो है अलग अलग तत्वों में समान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, H2O। यानी अगर हम बात करते हैं H2O में H जो होता है हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है, और अगर बात करते हैं द्रव्यमान की तो 16 होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में जो प्रोटॉन की संख्या होता है 11 होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होता है। यहाँ पर Na+ की बात करते हैं तो Na+ का मतलब है कि इसने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग किया है। यानी यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा 10 हो जाएगा, यानी कि इसमें दोनों में जो है 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस प्रकार इसे जो है सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में, यानी परमाणु के मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इसका मॉडल जो है 3 व्यक्तियों के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें पहला है J.J. थॉमसन के द्वारा, दूसरा है रदरफोर्ड के द्वारा, और तीसरा है निल्स बोर के द्वारा। बात करते हैं J.J. थॉमसन के परमाणु मॉडल की। तो इसका अन्य नाम जो है प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर तरबूजा का मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने जो है कहा था कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, और इन्होंने जो है नाभिक के बारे में नहीं बताया था। परमाणु का द्रव्यमान जो होता है सर्वत्र एक समान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और परमाणु का स्थायित्व के बारे में जो है इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इन्होंने इसे प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने जो है इसकी तुलना जो है प्लम पुडिंग यानी केक से किया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं ऊपर जो ड्राई फ्रूट या फिर चेरी है वो जो होता है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है, जबकि जो होता है बीच वाला यानी वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। इसी प्रकार हम अगर तरबूजे में बात करते हैं तो तरबूजे का जो बीज होता है वो जो होता है निगेटिव होता है,
और तरबूजे का जो रेड वाला पार्ट होता है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की बात करते हैं तो इन्होंने जो है नाभिक की खोज जो है 1911 में किया था और इन्होंने जो अल्फा रे का इस्तेमाल किया था तथा गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया था। इन्होंने जो है नाभिक के नाइट्रोजन के तथा अल्फा तथा बीटा रे की खोज किया था। इन्होंने कहा कि नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर जो है घूमते रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है इन्होंने जो है संपूर्ण निकाय को जो है निर्वात में रखा था और इन्होंने जो है कुछ कण को जो है सोने की पन्नी से सीधे निकाला था और सीधे निकलना यह दर्शाता है कि परमाणु में जो है खाली स्थान होता है। इनके प्रयोग में जो है कुछ कण जो होते थे छोटे कण से विक्षेपित हुए और बहुत कम कण जो थे 180 डिग्री से जो है वापस लौट आए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं तो 20,000 में से लगभग जो है एक कण ही जो है वापस लौटा था। तो इससे सिद्ध होता है कि केंद्र में जो है कोई ठोस भाग होता है जिसे जो है नाभिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है। इन्होंने अपने प्रयोग में जो है अल्फा किरण के लगभग 1 लाख किरण को जो है गोल्डन फॉयल से गुजारा, जिसमें से कुछ जो थे वे टकरा करके वापस लौट आए। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है बहुत ही कम कण थे जो कि बहुत ही कम कोण से जो है विक्षेपित हुए। और तीसरा अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत ही कम कण थे जो कि 180 डिग्री से जो है वापस सीधे निकल गए। इसमें अगर हम बात करते हैं परमाणु के जो नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है और परमाणु की त्रिज्या की बात करते हैं तो 10⁻10 मीटर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।